नमस्ते, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसके लिए देखिए एक बर्तन ले लीजिए और गर्म पानी पहले ही कर लीजिएगा। 1 कटोरी गर्म पानी देना है, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच आधे चम्मच नमक दे देना है और अजवाइन दे देना है। दे करके इस तरह से 2 चम्मच घी नहीं तो रिफाइंड तेल आप दे सकते हैं। दे करके इस तरह से इसको मिक्स करना है। जब तक मिक्स करना है तब तक इसे घुल नहीं जाए, अच्छे से इसको पिघलाना है। इसी तरह से 1 कटोरी ही माप के हिसाब से दीजिएगा और इसको इस तरह से अब हम 1 कटोरी देखिए मैदा ले लिए, 1 कटोरी और दे देते हैं। तो 1 कटोरी पानी में 2 कटोरी मैदा दीजिएगा। इस तरह से माप के हिसाब से देंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपको अलग से पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और परफेक्ट बन कर के तैयार बन होगी, अच्छा होगा। तो इसी तरह से हम माप के हिसाब से दे रहे हैं और देखिए इस तरह से हम इसको अभी हाथ से चुने लायक हो गया, तब इसको हम हाथ से इसको गूँथ रहे हैं आटा को। मैदा को तो इसी तरह से क्या करना है, गूँथना है। अब गूँथते गूँथते देखिए अभी थोड़ा भी हम पानी नहीं दिए, जो पानी हम 1 कटोरी दिए थे ना आपके सामने में वही पानी हम दिए हैं। तो इसी तरह देखिए थोड़ा भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह से आप भी करेंगे माप के हिसाब से देंगे तो अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से अच्छे से इसको गूँथना है और गूँथने के बाद साइड करके हम रख दी। इधर देखिए कॉर्नफ्लोर पाउडर हम ले लिए, 2 चम्मच लिए हैं। इस तरह से 3 चम्मच ले लिए थे। दे करके आप घी नहीं तो रिफाइंड तेल से इसको घोल लेना है। इस तरह से देखिए और कुछ देने की नमक या कुछ भी मत दीजिएगा। इसको रिफाइंड तेल की सहायता से इसको घोल तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए इसी तरह के ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको साइड कर देते हैं और इधर चलते हैं। अब इधर देखिए चाकला ले लेना है और बेलना ले लेना है और मैदा थोड़ा सा ले लीजिएगा एक प्लेट में और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है मैदा को और इस तरह से छोटी छोटी लोई ले लेना है। एकदम से बड़ा भी नहीं, चाहे आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैदा थोड़ा छोटा सा लीजिएगा। आप जितना चाहे उतना फैला सकते हैं। जितना पतला करना है आपके ऊपर, जितना सकते हैं उतना पतला इसको कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना पतला कर नहीं सकते हैं। तो हम इसको देखिए कितना पतला कर रहे हैं, सो अब आप देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैदा लगा करके इसको बेलिएगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बेलने में चिपकेगी नहीं, बेलना में और चकला में, और बेलने में सुविधा। शुरू में गोल भी लिएगा और इस तरह से बाद में इसको अंडा के शेप में इस तरह से एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा तो अंडा के शेप में आ जाएगी। देखिए इस तरह से अंडा की शेप में इसको बेलना है, इसको गोल नहीं बेलना है। तो शुरू में गोल रखिएगा और एक उसके बाद इस तरह से कीजिएगा तो अंडा के शेप में आ जाएगा। तब आधी आधी चम्मच थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम घोल तैयार करके रखे हुए थे, सो इस तरह से लगा देना है अच्छे से पूरा में। और इस तरह से एक राइट साइड से और फिर लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से इसको इस तरह से मोड़ना है। देखिए इस तरह से चिपका देना है और फिर से लगाना है। इस तरह से फिर से लगाइए थोड़ा सा और देखिए अच्छे से लगा देना है ताकि ये अच्छे ठीक रहे, अच्छा रहे, लेयर अच्छे से बने। और फिर से इधर से लेना है और इधर से लेना है, दोनों साइड से इस तरह से चिपकाना है और फिर से लगाना है। तो इसी तरह से 2-3 बार करना है। तो जितना बार कीजिएगा ना उतना ज़्यादा लेयर बनेगी। और फिर से इस तरह से अब एक लोई बन करके तैयार हो गया। अब इसी तरह से सबको हम बना करके रेडी कर लेंगे। इसको हम साइड कर देते हैं और एक आपको और बना करके दिखाएंगे। कोई भी अगर एक बनाते हैं तो दूसरा बना देने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि दर्शक समझ पाए कि अच्छे से बता रही है। अगर खैर कोशिश मैं करती हूँ कि अच्छे से बताऊँ, तो अगर आप चाहें तो इस यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर देखने का मन है तो देख सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए शुरू में गोल कर रहे हैं, इसी तरह से रोटी को पहले शुरू में गोल कीजिए, उसके बाद इसको अंडा के शेप में एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा तो ये क्या होगा कि एकदम अंडा के शेप में आ जाएगी। तो पूरा गोल नहीं रखना है, अंडा के शेप में इस तरह से बेलना है। देखिए पूरा हो गया ना अंडा के शेप में। इसी तरह से अब हम बेल लिए, अब हम लगाएंगे। पहले जैसे किए थे वैसे ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा लगाना इसी तरह से। और देखिए इस तरह से हम पूरा में अच्छे से लगा रहे हैं। और फिर जैसे हम दोनों साइड से पहले हम राइट साइड और लेफ्ट साइड से मोड़े थे वैसे ही इसको भी करेंगे। देखिए सेम, और फिर से ऐसे ही करेंगे इसको। तो इसी तरह से ये बन कर के तैयार हो जाती है। और बहुत ही अच्छा रुमाली, मार्केट से भी बढ़िया रुमाली रोटी बना करके आप खा सकते हैं। तो रोज़ रोज़ तो आप सिंपल रोटी बना करके खाते ही हैं, लेकिन कभी कभी रुमाली रोटी भी बना करके खाना चाहिए। जैसे आप पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं या आलू का कोई मज़ेदार एकदम रसदार टेस्टी सब्ज़ी मसालेदार, या कोई भी जैसे बेसन की सब्ज़ी हो तो उसके साथ बनाने में अच्छा लगता है। तो इसी तरह से देखिए पूरा बना करके रेडी कर लिए हैं।
और देखिए एक लोई लेना, इस तरह से देखिए हम बेल रहे हैं, तो इसको इस तरह से हम गोल गोल बेलते जाएंगे। ये इसको ज़रूरत नहीं कि हम गोल ही बेलेंगे, जैसा शेप में आ जाए, लेकिन सिर्फ इतना इसको ध्यान देना है कि पतला होना चाहिए। हम जितना पतला हो सके उतना पतला हम करने सकेंगे। देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैदा लगाइएगा और इस तरह से बेलते जाइएगा। देखिए एकदम से पूरा गोल नहीं हुई है, क्योंकि ये तो 4 कोना वाली थी ना, तो इसलिए पूरा गोल नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश किए थे। और इस तरह से पहले ही गर्म होने के रख दिए थे और बिना तेल लगाए इसको हम डाल दिए थे हल्का सा, लेकिन घी लगा दीजिएगा पहले हल्का सा तवा में, या तवा में बना रहे हैं या फ्राई पैन में, जिसमें बना रहे हैं उसमें। और इस तरह से जब इस तरह से पलट देना है, हल्का हल्का बबल जैसा लगे या पलटने लगे उस तरह से पलट देना है। इस तरह से ऊपर से घी लगाना है, नहीं तो रिफाइन तेल जिसमें आप बना रहे हैं उसमें। तो हम घी लिए हैं, घर का घी है, खुद का बनाया हुआ। और इस तरह से घी में बना रहे, घी में बना करके अगर रुमाली रोटी खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस तरह से ये दोनों साइड से अच्छे से करना है, हल्का सा लगे कि गोल्डन ब्राउन हो गया है तब इस तरह से मोड़ देना है रुमाल की तरह। और इसी तरह से एक और आपको हम दिखा देते हैं। तो इसको देखिए एकदम हम पतला बेले हैं और इसमें क्या करते हैं, इसी तरह से पहले की तरह इस तरह से घी लगा देना है। पहले इस तरह से तवा या फ्राई पैन जो भी ले रहे हैं उसमें पहले घी लगा दीजिए अच्छे से। और इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से अब हम इसमें डाल देते हैं कि करके हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें इस तरह से डाल देना है। देखिए तो इसी तरह से आप देखिए हल्का से लगे ना इस तरह के हो जाए तब पलट देना है। तो इसी तरह से घी लगा देते और दोनों साइड से इस तरह से घी लगाएंगे, दोनों साइड से लगा करके बार बार इसको पलटेंगे। और ये हल्का सा लगेगा कलर चेंज हो गया है, जैसा आप खाना चाहते हैं। जैसे बहुत आदमी कड़ा कड़ा भी पसंद करते हैं, बहुत आदमी सॉफ्ट पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे गर्मा गर्म खा रहे थे थोड़ा हल्का सा कड़ा कर देने से बहुत टेस्टी लगती है। और गर्मा गर्म सब्जी के साथ में खाइए, बहुत मज़ा आ जाती है, अच्छा लगता है। जैसे शनिवार हो या रविवार के लिए आदमी खास चीज़ बना करके खाते हैं ना, इस तरह से रुमाल की तरह मोड़ दीजिए और देखिए बहुत ही टेस्टी बन गया। और इसी तरह से सबको हम बना करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सभी बन करके तैयार हो गया। तो हम तो आप लोग को दिखाने के चक्कर में ना पूरा एक बार में बनाए, लेकिन आप लोग तो खाने के लिए बनाएंगे तो लगे लगे गर्मा गर्म बनाइएगा और गरम गरम जो खा रहा है उसको गरम गरम खिलाइएगा और खाइएगा। लेयर वाली रुमाली रोटी मार्केट से भी बढ़िया बन जाएगी। और पनीर की सब्ज़ी के साथ है या कोई भी टेस्टी सब्ज़ी, रसदार सब्ज़ी, मसालेदार सब्ज़ी बना रहे हैं ना, आलू गोभी का भी सब्ज़ी के साथ अच्छा लगेगा या पनीर के सब्ज़ी साथ है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खास कभी कभी इसको बना करके भी खाइएगा। तो हम भी टेस्टी सब्ज़ी बना गए हैं और देखिए बहुत ही मज़ेदार लगेगी और इसे खा के आपको दिखाते हैं। देखिए तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ इसी तरह।